बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़ाहिब में मुख्तलिफ है, किसी दो मज़ाहिब में एक जैसा नहीं है, मगर दो मज़ाहिब दुनिया में ऐसे हैं जिनमें खुदा का तसव्वुर तकरीबन मिलता जुलता ही है। बेशक आमाल में बहुत ज्यादा फर्क है, मगर जहाँ बात खुदा के तसव्वुर की आ जाए कि खुदा क्या है, कैसा है, इस पर इस्लाम और सिखिज्म की सोच एक जैसी है। दोनों मज़ाहिब में कहा गया कि खुदा एक है, वो किसी से जना नहीं, इस जैसा कोई नहीं, और वो अपनी जात में यकता है। आपको शायद ये बात सुनकर कुछ हैरानी हुई होगी, मगर ये बात बगैर किसी मंतक के नहीं, और इससे मुतालिक तफसील हम आपको आज की वीडियो में देंगे। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक के पास एक सिख लड़की आई जिसका नाम प्रीत था। उसके दिल में इस्लाम कबूल करने की ख्वाहिश थी, मगर घर वालों का डर भी बैठा था। इश्क और खौफ एक दिल में ज्यादा देर नहीं रह सकते, और जीत हमेशा इश्क की ही होती है। तो अल्लाह ताला और इस्लाम के इश्क में मुब्तला इस लड़की ने खौफ को निकालने का फैसला किया और अपना सवाल लेकर हाजिर हुई। उसका कहना था कि मैं गैर मुस्लिम हूँ और मेरा ताल्लुक सिख मजहब से है। आज से 1 साल पहले मेरे दोस्त ने मुझे इस्लाम से मुतारिफ कराया। हम एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और उसने मुझे चंद किताबें पढ़ने के लिए दी। चूँकि मैंने उसको देखा है और वो काफी इबादत करता है, नमाजें पढ़ता है, अच्छे से बात करता है, तो मैं इससे काफी सवाल किया करती थी। उसने मुझे एक दिन कहा कि तुम कुरान पाक का तर्जुमा क्यों नहीं पढ़ लेती। जब मैंने कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ा तो मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह ताला ही हकीकी खुदा है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। मगर कुछ अरसे के बाद मेरे वालिदैन को इसका पता चल गया कि मैं छुप छुप कर कुरान पढ़ती हूँ। वो काफी मजहबी हैं और सिख मजहब पर काफी यकीन रखते हैं, तो वो मुझसे नाराज हो गए। जब मेरे वालिदैन को पता लगा कि मेरा रुझान इस्लाम की तरफ हो रहा है, तो वो मुझे गुरुद्वारे में ले गए ताकि मेरा अपने मजहब से दोबारा ताल्लुक बन जाए। उनकी इस बात पर मुझे काफी दुख था, मगर चूंकि वो मेरे वालिदैन हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकी, न ही मैं उनसे ऊंची आवाज में बात कर सकती थी। इसलिए मैंने उनके कहने पर अमल किया, गुरुद्वारे में इबादत शुरू कर दी। मगर ये सब मैंने दिल से नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि वो खुश हो जाएं। आप मुझे नसीहत करें कि मैं अपने वालिदैन को कैसे समझाऊं कि इस्लाम ही सच्चा मजहब है और मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। Assalamu alaikum. My name is Preet. I'm a non-Muslim. I'm of Sikh religion, and I came across Islam like a year and a plus back through a friend. We are studying in the same university, and he introduced Islam to me. After some time, my parents came to know about it, and they are very religious. So they are very unhappy that I was diverting into another religion. So they decided to take me to the temple to renew my faith. Despite the fact that I was not very happy, I could not object them because they would scold and like raise their voice, and I didn't want to fight with them. So I just agreed, but I did not do it from my heart. I just did it to make them happy, to please them, to avoid any argument and all that. So now I actually want to ask you for an advice. What do I do? How am I supposed to convince my parents? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल के जवाब में कहा कि मेरी एक किताब है और कई लेक्चर भी हैं, जिसमें मैंने बताया कि हकीकी खुदा का तसव्वुर क्या है, मुख्तलिफ मज़ाहिब में खुदा को क्या समझा जाता है। मैंने अपनी इस किताब और लेक्चर्स में तमाम मज़ाहिब के बजाय 4 मज़ाहिब की बात की है, जिनमें सिख इज़्म को भी बाद में शामिल किया। मैंने इस्लाम, ईसाईयत, यहूदियत और हिंदू मत के बारे में बताया कि इन तमाम मज़ाहिब में खुदा का तसव्वुर क्या है। मेरी बहन, सिख वो मजहब है जो 15वीं सदी के आखिर में आया। इस लिहाज से ये बिल्कुल नया मजहब, गुरु नानक ने इसकी बुनियाद रखी और वो पंजाब में रहते थे। कुछ उलमा का ख्याल है कि सिखिज्म मुख्तलिफ मजाहिब का मिक्सचर है, जैसा कि इस्लाम और हिंदुइज्म को मिक्स करके बनाया गया एक मजहब है। सिखिज्म में 10 गुरु होते हैं। अगर आप सिखों की मजहबी किताबों का मुताला करें और जानना चाहें कि सिखिज्म में खुदा का तसव्वुर क्या है, अगर आप गुरु ग्रंथ का पहला ही बाब पढ़ें तो इसका नाम अधि ग्रंथ है, और इसका पहला हिस्सा पढ़े तो यहाँ पर खुदा के तसव्वुर में बताया गया है कि वो सच्चा है, वो सबसे ज्यादा ताकतवर है और उसकी कोई ख्वाहिशात नहीं है। इसके पास हर काम करने की ताकत और हिम्मत है और अल्लाह ताला के जैसा कोई नहीं। गुरु ग्रंथ में अल्लाह ताला का नाम तो नहीं लिखा, इसकी जगह रब कहा गया है, मगर चूंकि हकीकी खुदा एक ही है और वो अल्लाह ताला है, तो इसलिए मैंने रब की बजाय अपनी गुफ्तगू में अल्लाह ताला का नाम लिया है। अगर आप सिखिज्म की किताब से इन सत्रों को पढ़ें तो आपको एहसास होगा कि तमाम लाइनें, इनका तर्जुमा और मफहूम सूरह इखलास से बिल्कुल मिलता जुलता है। यानी सिखिज्म में जो खुदा का तसव्वुर है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला का तसव्वुर है। जैसे इस्लाम में खुदा के बारे में बताया गया, वैसे ही सिखिज्म में भी कहा गया। If you read the first chapter, Adi Granth, the first verse is known as Japuji. It says that he is true, he is not begotten, and he is most powerful,
free from all wants, and has power over all things, and there's nothing like him. So this of Japuji matches very closely with Surah Ikhlas, which I said. So theoretically, Sikhism definition of Almighty God is quite similar to definition of Quran Surah Ikhlas. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सिखों की मजहबी किताबों में या सिखिज्म में बहुत से मौके पर खुदा की बहुत सी सिफात बयान की गई हैं। सिखिज्म में खुदा को साहिब कहा गया, जिसका मानी है कि वो आका है। बहुत से मौके पर अल्लाह ताला को रहीम कहा गया, जिसका मतलब है रहम करने वाला। खुदा को करीम कहा गया, जिसका मतलब है करम करने वाला। और वाहे गुरु भी कहा गया, जिसका मतलब है वाहिद सच्चा खुदा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सिखिज्म में बुतों की पूजा से भी मना किया गया। इस्लाम भी यही कहता है। सिख मजहब में इस चीज की नफी की गई कि वो अपनी शक्लें बदलता रहता है, जैसे कि हिंदू यकीन करते हैं कि कभी खुदा सूरज के रूप में नजर आएगा, कभी पहाड़ के। सिख मजहब में इसको भी किसी खातिर में नहीं लाया गया और ऐसा कहीं नहीं कहा गया। And there are various attributes given to Almighty God in Sikhism. They call Almighty God as Sahib, which means Lord. They also call him as Rahim, merciful. They call him as Kareem, beneficent. They call him as Vaheguru, one true God. And Sikhism is against idol worship. It's against Avatarvada, Almighty God taking forms. It's even against idol worship. So the teachings of as far as concept of God is concerned, theoretically is quite similar. Practically, they do deviate here and there a little bit. डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि अगर मजहबी किताबें पढ़ें और इस्लाम के साथ मवाजना करें तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि दोनों मजाहिब में खुदा का तसव्वुर एक जैसा है। सिखिज्म और इस्लाम दोनों में खुदा के बारे में जो कहा गया वो तकरीबन एक जैसा ही है। ये अलग बात है कि अब मुसलमानों में और सिखों में इबादत करने के तरीके मुख्तलिफ हैं, तो हमें लगता है कि दोनों मजहब एक दूसरे से अलग अलग हैं। दोनों मजाहिब में वाकई जमीन और आसमान का फर्क है, मगर खुदा का तसव्वुर एक जैसा ही है। डॉक्टर साहब ने उस लड़की को मुखातिब करके कहा कि मैं आपको नसीहत यही कर सकता हूँ कि कुरान पाक का तर्जुमा अपने वालिदैन को पढ़ाएं, ताकि वो भी ये समझ सकें कि जो आप समझ चुकी हैं। उनको कुरान पाक का तर्जुमा दें और पूछें कि कुरान पाक में ऐसा क्या है जिससे आपको इख्तलाफ हो। मगर ये सब करते हुए आपको बहुत सब्र से काम लेना होगा, बल्कि ऐसा कहना चाहिए कि आपको इस मौके पर एक सच्चे ईमान रखने वाले इंसान का किरदार अदा करना होगा। आपने कहा कि आप एक खुदा पर यकीन रखती हैं और आप ये मानती हैं कि अल्लाह ताला ही हकीकी खुदा है। आपने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने की शहादत दी, तो मेरा आपसे सवाल है कि आपने अब तक बाकायदा कलमा क्यों नहीं पढ़ा? आपके ख्यालात को देखा जाए तो लगता है कि आप दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुकी हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप इस्लाम कबूल करना चाहती हैं? उस लड़की ने सवाल के जवाब में बेसाख्ता कहा कि हाँ, मैं यही तो चाहती हूँ, मैं मुसलमान होना चाहती हूँ, मगर मैं आज ये जानने आई हूँ कि अपने वालिदैन को कैसे समझाऊं। Yes, I would like to, but at this moment I would want to know how am I supposed to convince my parents first, because I don't want to do something like they are not of the knowledge. And I told my parents that if I'm going to take any step, I will inform you. You will be informed before I take any step. That most of the non-Muslim would get afraid. Oh, you're becoming a Muslim, that means you're becoming a terrorist. No, you're going to follow a religion of terrorists, you're going to violence. In fact, I always recommend that anyone who becomes a Muslim, especially the youngsters, first thing I tell them that there should be a difference between your behavior, what you did before accepting Islam and after accepting Islam. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि आप मेरे लेक्चर्स अपने वालिदैन को सुनाएं, कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ाएं। बहुत से लोग आपसे कहेंगे कि आप इस्लाम कबूल कर रही हैं, आप दहशत गर्द बनने जा रही हैं। इस्लाम के बारे में बहुत सी गलत फहमियां हैं, मगर ये जानना बहुत जरूरी है कि वालिदैन का एहतराम करना चाहिए। माँ के कदमों तले जन्नत होती है। भले आपकी माँ सिख मजहब को मानने की वजह से जन्नत में ना जा सके, मगर उनके कदमों तले दुनिया में जन्नत है, तो आप उनसे बदतमीजी न करें। हर इस्लाम कबूल करने वाले नौजवान को मैं ये समझाता हूँ कि इस्लाम कबूल करने के बाद आपके रवैये में वाज़े तब्दीली नजर आनी चाहिए। जो आप पहले थे अब आप वैसे नहीं होने चाहिए। अपने वालिदैन की मजीद अच्छी बेटी बने। इस्लाम कबूल करने के बाद आप पर फर्ज है कि आप वालिदैन के साथ ज्यादा अच्छा सलूक करें, उनका एहतराम करें, ताकि जब वो आपसे पूछें कि तुम में ये मुस्बत तब्दीली कैसे आ रही है, तो आप उनको बता सकें कि मैंने इस्लाम कबूल किया है और इस्लाम हमें वालिदैन से बेहतर सलूक करना सिखाता है। इस पर यकीनन आपके वालिदैन इस्लाम के बारे में सोचेंगे। आपको फरमाबरदार बेटी बनना चाहिए। आपको उनकी हर बात माननी है, सिवाय उन बातों के जो कुरान और हदीस के खिलाफ है।
اور اسلام سے دور لے جانے والی ہوں۔ بطور بیٹی میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ کبھی والدین سے بدتمیزی سے بات نہ کریں، ان کے سامنے اف تک نہ کریں۔ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے رویے کو اتنا اچھا کر لیں کہ آپ کے والدین آپ میں اسلام قبول کرنے سے پہلے اور بعد میں واضح تبدیلی دیکھیں۔ آپ ان کو اپنے قول سے نہیں بلکہ فعل سے بتائیں کہ آپ مسلمان ہیں۔ پہلے وہ شاید آپ کے مسلمان ہونے سے ڈر جائیں، مگر دھیرے دھیرے وہ سمجھ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے والدین کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں نے کتاب لکھی ہے جس میں بتایا کہ اکثر غیر مسلم لوگ اسلام سے متعلق کیا سوال کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے رضاکاروں کو ہدایت کی کہ وہ کتاب اس لڑکی کو دے دیں، پھر کہا کہ آپ یہ کتاب اپنے والدین کو دیں اور ان سے کہیں کہ وہ اس کو کھلے دماغ سے سمجھ کر پڑھیں۔ اس سے ان کے دل و ذہن میں موجود غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی اور پھر وہ خود بھی اسلام قبول کریں گے۔ انشاءاللہ میں آپ سے ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ والدین کی عزت اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں، ان کی کہی ہر بات کو مان لینا ہے سوائے جو اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور لے جاتی ہیں۔ آپ کی والدہ آپ کو ایسا کام کہیں گی کہ جو آپ کو پسند نہیں تو آپ کو وہ بھی لازمی کرنا ہے، کیونکہ اس سے آپ کی والدہ خوش ہوں گی اور وہ آپ سے مزید پیار کریں گی، آپ کے رویے میں ایک مثبت تبدیلی بھی دیکھیں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔